हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 इंडिसेस एंड इस वीडियो में एक्सरसाइज 7A के क्वेश्चन नंबर 1 to 2 की प्रैक्टिस करेंगे। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए, इंडिसेस को सॉल्व करने से पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं हमें इनके लॉज के बारे में समझना है। इंडिसेस हम एक्सपोनेंट्स को भी कहते हैं। जब हमारे पास किसी वैल्यू की पावर हो तो उसके ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस हम कर सकते हैं या कौन कौन से ऐसे लॉज हैं जिसके अकॉर्डिंग हम उनकी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट है, अगर आपके पास दो ये रियल नंबर्स हैं a एंड b। अब देखो यहाँ पे बेस, इसको बेस बोला जाता है। जैसे a की पावर मैंने लिखा m, तो ये बेस है, ये इसका एक्सपोनेंट या पावर जिसको हम बोलते हैं। जब दोनों नंबर्स का बेस सेम हो, इधर भी a है इधर भी a है, तो जो उनकी पावर्स होती हैं वो हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ है। अगर दो नंबर आपके डिवाइड में है और वो नंबर सेम है, देखो बेस सेम है, यहाँ पे भी a है यहाँ पे भी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 2। दोनों में बेस क्या है, 5 है, लेकिन पावर्स इनकी अलग अलग है, एक m है एक n है। तो ये क्या बन जाएगा, बेस आपका सेम रहेगा, पावर्स आपकी क्या हो जाएंगी, सबट्रैक्ट हो जाएंगी। ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर क्या हो जाती है, सबट्रैक्ट हो जाती है। थर्ड क्या होता है हमारे पास, आपके पास सिर्फ एक नंबर है लेकिन उसकी पावर्स दो हैं। जैसे मैंने लिखा 5, यहाँ है इसकी पावर 2 और बाहर है पावर 3, तो क्या हो जाएगा, बेस 5, पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 6। अगर आपके पास दो नंबर्स मल्टीप्लाई में उनकी सेम पावर है, जैसे आपने लिखा एक नंबर है आपके पास 5, एक नंबर है 6 और उसकी पावर है लेट्स सपोज 2, तो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 2 इंटू 6 की पावर 2, तो ये फोर्थ लॉ है। फिफ्थ लॉ कहता है a अपॉन b। आपके पास दो नंबर्स हैं इस तरह, इस पूरे की पावर 2 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5 की पावर 2 अपॉन 6 की पावर 2। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो गलती करते हैं। a रेज टू पावर माइनस n, मतलब कोई भी नंबर जैसे 5 की पावर है -3। ठीक है, तो क्या करना है आपने, यहाँ पे नंबर देखो क्या है, 5 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5/1 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो नेगेटिव पावर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। जो न्यूमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है, डिनोमिनेटर वाला न्यूमिनेटर में, तो ये मेरा बन जाएगा 1/5, पावर क्या बन जाएगी इसकी, पॉजिटिव। ऐसा ही यहाँ पे किया गया है, a की पावर -n है, इसको मैं a/1 लिख सकती हूँ, तो मैंने इसको कर दिया इंटरचेंज, तो ये 1/a हो गया, पावर क्या हो गई इसकी, पॉजिटिव। 1 की कुछ भी पावर करो 1 रहेगा, तो इस वजह से इसने 1/a की पावर n कर दिया। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं, तो ये वाला लॉ आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। अब यहाँ पे है, यहाँ पे तो सिर्फ एक नंबर था तो इसका डिनोमिनेटर हमने 1 ले लिया। अब यहाँ पे आपके पास a और b दो अलग अलग नंबर हैं। लेट्स से मेरे पास है 5/6, इसकी पावर है -2, तो मैं क्या करूँगी, इसका रेसिप्रोकल करूँगी, 6 ऊपर चला गया 5 नीचे आ गया, पावर को कर देंगे हम पॉजिटिव, तो ये बन गया, b ऊपर चला गया a नीचे आ गया, पावर पॉजिटिव हो गई। नेक्स्ट है, अगर आपके पास दो नंबर्स हैं दोनों इक्वल हैं, जैसे इस तरफ 5 की पावर 2 है, इस तरफ 5 की पावर 3 है, तो ये वाले जो आपकी पावर्स होंगी वो भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अगर आपका बेस सेम है दोनों तरफ तो पावर्स भी आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो मैंने एग्जांपल दी है, 2 और 3 तो नहीं होगा, हमें पता है 2 और 3 आपस में इक्वल नहीं होता। सपोज mn है तो वो mn इक्वल हो जाएंगे, ab है तो ab इक्वल हो जाएगा, इट डिपेंड्स कि कैसा क्वेश्चन है। 9th वन है a रेज टू पावर m इज इक्वल्स टू b रेज टू पावर m। तो इसमें आपकी जो अब पावर्स दोनों में क्या हैं, इक्वल हैं, तो बेस भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। बेस इक्वल हैं तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी, पावर्स इक्वल हैं तो बेस इक्वल हो जाएंगे।
दूसरी तरफ है p की पावर m इंटू क्यू की पावर n इंटू r की पावर s। ये किसके इक्वल है? p की पावर a इंटू क्यू की पावर b इंटू r की पावर c। अब देखो यहाँ पे बेस क्या हो गए, सेम हो गया ना, p के साथ सेम हो गया। तो जैसे मैंने बताया अगर बेस सेम हो जाता दोनों तरफ तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं? इक्वल। तो m किसके इक्वल आ गया? a के। इधर q की पावर n है, इधर q की पावर b है। q बेस सेम हो गया, पावर्स क्या हो जाएंगी? इक्वल। r की पावर s, r की पावर c, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी? इक्वल। तो ये कुछ लॉज हैं जो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस में यूज़ करने हैं। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट है मल्टीपल चॉइस। फर्स्ट पार्ट है -2a² अपॉन b³ इस पूरे की पावर 4। अब पूरे की पावर 4 का मतलब क्या हुआ? -2 की पावर 4, a² है इसकी भी पावर 4 अपॉन b³ है इसकी भी पावर 4। अब देखो -2 की पावर 4 मतलब क्या हुआ? -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 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 फिर से क्या हो गया? प्लस। 2 इंटू 2 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। तो इसको सॉल्व करके तो आ गया 16। अब ये a की पावर 2 और उसकी भी पावर 4, तो मैंने आपको एक लॉ बताया था कुछ ऐसे करके, तो क्या हो जाता है? आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो a की पावर 4 इंटू 2 8। यहाँ पे भी सेम लॉ यही वाला अप्लाई होगा, तो b की पावर क्या हो जाएगी? 12। तो 16 a की पावर 8 b की पावर 12। सेकंड है 28, यहाँ पे है 4 डिवाइड बाय यहाँ पे 7, यहाँ पे 4। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 28 ये 4 है अपॉन, मैं डिवाइड में ले गई हूँ उसको। नाउ अब देखो 28 किसके इक्वल होता है? 7 इंटू 4 28 होता है। ये आ गया 4 अपॉन ये आ गया 4। अब इसको मैं सेपरेट करके लिख सकती हूँ, दोनों की ही पावर क्या हो गई, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 7 इंटू 4 पावर कितनी हो गई? 1/4। यहाँ पे होगी 7 की पावर 1/4। अब ये दोनों नंबर्स की पावर 1/4 है, तो इसको मैं ऐसे अलग अलग करके भी लिख सकती हूँ, ऐसे भी लिखा जा सकता है क्योंकि दो नंबर्स आपस में प्रोडक्ट में हैं, उनकी सेम पावर है। तो फर्स्ट नंबर की पावर इंटू सेकेंड नंबर की पावर। जैसे हमारे पास लॉ नंबर आई थिंक 4th था कि a इंटू बी की पावर n है, तो a की पावर n इंटू बी की पावर n, तो ये वाला मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया अपॉन 7 की पावर 1/4। ये तो कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? 4 की पावर 1/4। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर इंटू 1/4। तो ये क्या हो गया? 2 की पावर अगेन क्या हो जाएगी? ये आपस में मल्टीप्लाई। यहाँ पे अब कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे हम? a की पावर m इंटू n, दैट इज a की पावर m इंटू n। बेस हमारा एक ही है, पावर्स दो हैं, तो वो दोनों ये आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई। 2 इंटू 1/4। तो 2 की पावर कितनी आ गई? 1/2। 1/2 मतलब स्क्वायर रूट, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो इसमें आ गया आंसर 1। सी पार्ट है 25 अपॉन 9 पावर है -3/2। अब देखो पावर नेगेटिव है, चाहे तो पहले आप इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, सॉल्व द मतलब क्या है कि 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को 3 का। दो मेथड्स हैं इसको करने के, दोनों ही बता देती हूँ। चलिए 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसकी पावर है -3/2। अब देखो ये 5 अपॉन 3 इस पूरे की पावर 2 हो गई, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और बाहर क्या है? -3/2। तो ये क्या हो गई? 5 की पावर, ये वही वाला फिर से हो गया a raised to power m, इसकी पावर n,
तो a रेज टू पावर m इंटू n, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। ये हो गया 5/3 की पावर -3। अब ये पावर नेगेटिव है, इसको आप क्या कर सकते हो, या तो एक मेथड ये है कि इसको आप पहले रिवर्स कर दो, कितना हो जाएगा 3/5। अब पावर क्या हो गई, पॉजिटिव। कौन सा रूल हमने अप्लाई किया, जैसे a/b की पावर -n है तो इसको क्या लिखते हैं, b/a। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बना दो और पावर क्या कर दो, पॉजिटिव। यही हमने यहाँ पे किया। अब 3 का क्यूब कितना हो गया 27, 5 का क्यूब कितना हो गया 125। एक तो ये मेथड है कि हमने पहले इसको सॉल्व कर लिया, फिर पावर को जो है नेगेटिव पावर को चेंज किया। सेकंड मेथड है, मैं शुरू में ही इसकी पावर को पॉजिटिव कर लूँगी। कैसे, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन गया, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन गया। मैंने इसको 9/25 लिखा, पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव 3/2। अब 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, 25 को 5 का स्क्वायर, इसकी पावर 3/2। तो ये हो गया 3/5, ये दोनों की पावर 2 है और इसकी पावर 3/2। यही रूल अप्लाई हो गया हमारे पास, a रेज टू पावर m उसकी पावर n, तो दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 3/2, तो ये आ गई 3/5 की पावर 3। तो 3 की पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 27, 5 की पावर 3 125। तो जैसे भी कर लीजिए। डी पार्ट है 2 डिवाइड बाय 243 की पावर -1/5। अब देखो 2 डिवाइड बाय, अब ये 243/1 है, इसकी पावर मैं पॉजिटिव करने लगी हूँ, तो क्या हो जाएगा 1/243 हो जाएगा। रिवर्स कर दिया, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन गया, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन गया, इसकी पावर आ गई 1/5। तो ये आ गया हमारे पास 2 डिवाइड बाय 243 जो है वो 3 की पावर 5 होती है, ये आ गया 1/5। 2 डिवाइड बाय, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया 1/3 की पावर 5। दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आ गया 2 डिवाइड बाय, ये आ गया 1/, ये कैंसिल हो गया 3। 2 को 1/3 से डिवाइड करना है, मतलब 2 डिवाइड बाय 1/3, तो 3 ऊपर चला गया, 2 इंटू 3 6 हो गया। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए हमारे पास था 2 डिवाइड बाय 243 की पावर -1/5, तो 2 डिवाइड बाय 243 की पावर -1/5, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, डिवाइड में ले लिया तो 2। अब यहाँ पे नेगेटिव पावर, इसको पॉजिटिव करना है, यहाँ पे 1 होगा, तो ये हो गया 1/243 की पावर 1/5। 2/1/243 जो है 3 की पावर 5 होता है, इंटू 1/5। 2/1/3 की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो गया, ये 5 और 1/5, क्योंकि हमें पता है a की पावर m इंटू पावर n, तो क्या हो गया a की पावर m इंटू n हो गया, तो ये कैंसल। तो ये भी क्या आ गया 2 डिवाइड बाय 1/3, 3 ऊपर चला गया तो 6 आ गया। ई पार्ट है 0.01 की पावर -1/2। तो पहले इसकी पावर पॉजिटिव बना लेते हैं। अब इसका डिनोमिनेटर क्या है 1, तो न्यूमिनेटर क्या बन गया डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या बन गया न्यूमिनेटर, तो पावर हमने कर दी पॉजिटिव। अब ये 0.01 को क्या लिख सकते हो, 1/100 लिख सकते हो। तो ये 1, ये 100 ऊपर जाकर 1 से मल्टीप्लाई हो गया, इसकी पावर 1/2, तो ये आ गया 100 की पावर 1/2।
अब 100 क्या होता है? 10 का स्क्वायर होता है। 100 को मैंने 10 का स्क्वायर लिख दिया और ये पावर आ गई 1/2। तो अगेन a की पावर m इंटू n किसके इक्वल आ गया? a की पावर m इंटू n। तो 10 की पावर 2 इंटू 1/2, तो ये आ गया 10, ऑप्शन 1। F पार्ट है 3 इंटू 32 की पावर 2/5 इंटू 7 की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 किसके इक्वल होती है? 1। ठीक है, सो 3 इंटू 32 की पावर 2/5, तो ये हो गया 1। एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज 1। 3 इंटू, अब 32 किसके इक्वल होता है? 2 की पावर 5 32 होती है, तो 32 को हमने 2 की पावर 5 लिख लिया। तो ये a रेज टू पावर m इंटू n किसके इक्वल आ गया? a रेज टू पावर m इंटू n। तो 2 की पावर 5 इंटू 2/5 हो गया, तो ये हो गया 3 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 1, 2 की पावर 2 4, 4 3 था 12, ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएट 3 का क्यूब इंटू 243 की पावर -2/3 इंटू 9 की पावर -1/3। पहले तो इनको पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करते हैं, तो डिनोमिनेटर में इनके क्या है? 1 है। 3 की पावर 3, तो 1 ऊपर चला गया, 243 नीचे आ गया, पावर हो गई पॉजिटिव। इसी तरह ये 1/9 हो गया, पावर हो गई पॉजिटिव। अब सॉल्व करते हैं, ये तो 3 की पावर 3 है। 243 किसके इक्वल होता है? हमारे पास 3 की पावर 5, इसकी पावर आ गई 2/3 इंटू 9 किसके इक्वल होता है? 3 की पावर 2, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 की पावर 3 इंटू 1 अपॉन, अब देखो 1 की पावर 2/3 तो 1 ही रहेगा ना, तो ये 3 यहाँ पे डिनोमिनेटर में कौन सा रूल अप्लाई हो गया? a की पावर m इंटू एन किसके इक्वल आ गया? a की पावर m इंटू एन। तो 3 की पावर 5 इंटू 2/3 हो गया, इधर भी सेम रूल अप्लाई हो गया, 3 की पावर 2 इंटू 1/3। तो ये तो हो गया 3 का क्यूब इंटू 1 अपॉन, ये हो गई 3 की पावर 10/3 इंटू 1 अपॉन 3 की पावर 2/3। अब देखो इनका बेस सभी का सेम है 3, तो हमने पढ़ा था कि जब बेस सेम हो पावर्स ऐड हो जाती हैं। हम क्या करेंगे? इसको, इस 3 को ऊपर लेके जाना है। अभी ये क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 इंटू 1/3 की पावर 10/3, 1/3 की पावर 2/3, ऐसा लिख सकते हैं ना। 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहेगी, तो 3 की पावर 10/3 था, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब ये 3 मुझे ऊपर लेके जाना है, तो जब भी आपका नंबर a/b फॉर्म में है, आपको उसको b/a में लेके जाना है। जो पावर है वो हमेशा चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हमारे पास 243 की पावर -2/3 थी, तो 243/1 पावर -2/3। हमने इसको क्या किया, 1 ऊपर ले गए, 243 नीचे ले आए, पावर हमने कर दी पॉजिटिव। मतलब नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। अब इस केस में 3/1 कर दिया हमने, पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव। और इस केस में भी हम 3/1 कर देंगे, पावर क्या हो जाएगी? नेगेटिव। ठीक है, अब बेस देखो, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो बेस सेम हो गया, पावर्स क्या हो जाएंगी? सभी ऐड। 3 प्लस यहाँ पे पावर क्या है? -10/3, और यहाँ पे पावर क्या है? -2/3। तो 3 की पावर कितनी आ गई?
3 माइनस 10/3 माइनस 2/3। तो ऐसे लिख लेती हूँ ताकि आपको समझ में आए ये बेस है। तो यहाँ पे 3 एलसीएम आ गया, 9 माइनस 10 माइनस 2, तो 3 की पावर आ गई 9 माइनस 12/3। दिस इज 3 की पावर माइनस 3/3। तो 3 की पावर आ गई -1। 3 की पावर -1 मतलब अभी ये 3/1 है, इसको हमने रिवर्स कर दिया, पावर क्या हो गई पॉजिटिव। तो आंसर आ गया 1/3। सेकंड है 5 की पावर -4, 125 की पावर 5/3 डिवाइड बाय 25 की पावर -1/2। अब ये 5 की पावर -4 है इंटू 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है, चाहे मैं सॉल्व करके फिर पावर पॉजिटिव कर लूँ या पहले पावर पॉजिटिव करके सॉल्व कर लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका सेम रहने वाला है। तो यहाँ नहीं कैंसिल करते, नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल करते हैं इसको। देखो ये 5 की पावर -4 आ गया इंटू ये हो गया 5 की पावर, ये a रेज टू पावर m इंटू n किसके इक्वल आ गया, a रेज टू पावर m इंटू n। तो 3 इंटू 5/3 हो गया, डिवाइड बाय ये हो गया 5 2 इंटू -1/2। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर आ गई -4 इंटू 5 की पावर आ गई 5 डिवाइड बाय 5 की पावर आ गई -1। अब 5 की पावर -4 इंटू 5 की पावर 5। अब ये डिवाइड का जो साइन है, अब इसको देखिए हमें कैसे चेंज करना है। अभी मैं इसको डिवाइड, ये 5 की पावर -1 है, इसको मैं पॉजिटिव बनाती हूँ। अभी 5/1 है, तो ये 1/5 की पावर क्या हो गई 1 हो गई। नाउ 5 की पावर -4, इस स्टेप को ध्यान से देखिए, मैं ये पार्ट सॉल्व करने लगी हूँ, इंटू ये है 5 की पावर 5। अब ये जो डिवाइड का साइन होता है, डिवाइड हमने फ्रैक्शंस में भी पढ़ा होता है। देखिए अगर आपको याद होगा, दो फ्रैक्शंस हैं, मान लीजिए 36/17 डिवाइड बाय 4/9। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 36/17 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो जाता है और इधर जो वैल्यू होती है उसको हम रिवर्स कर देते हैं। ऐसे ही पढ़ा था, सेम लॉ यहाँ पे अप्लाई होगा। ये 5 की पावर 5 है, डिवाइड की जगह मैंने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई। यहाँ पे ये 1/5 था, इसको रिवर्स किया तो 5/1 हो गया। इतना क्लियर। अब देखो ये क्या हो गया, 5 की पावर -4 इंटू 5 की पावर 5, इसको क्या लिखेंगे इंटू 5, नीचे तो 1 है। अब बेस देखो सभी का क्या हो गया सेम, आपस में नंबर मल्टीप्लाई में है। हमने फर्स्ट अपनी लॉ पढ़ा था इंडिसेस का, a raised to power m into a raised to power n, that is a raised to power m plus n। मतलब बेस आपका सेम है, आपस में नंबर्स मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, तो सभी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो 5 की पावर क्या हो गई -4 प्लस 5 और इसकी पावर क्या है 1। 5 की पावर ये होगी -4 प्लस 6, 6 माइनस 4 2, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। थर्ड पार्ट है 27/125 की पावर 2/3 इंटू 9/25 की पावर -3/2। तो ये 27/125 इसकी पावर 2/3 इंटू, तो ये -3/2 पावर है, पावर नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, इस नंबर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में ले आओ, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में बना दो, मतलब इसको चेंज कर दो। तो 25/9 हो गया, पावर क्या हो गई पॉजिटिव। इतना क्लियर। अब इसको सॉल्व करते हैं। 27 को क्या लिख सकते हैं,
3 का क्यूब लिख सकते हैं अपॉन 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब लिख सकते हैं। इसकी पावर कितनी है, 2/3। इस तरफ 25 को क्या लिखेंगे, 5 का स्क्वायर। 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर, इसकी पावर 3/2। अब इसको 3/5 पूरे की पावर 3 और इस पूरे की पावर है 2/3 इंटू 5/3 का स्क्वायर, इस पूरे की पावर 3/2। तो a रेज टू पावर m इंटू n किसके इक्वल आ गया, a रेज टू पावर m इंटू n, मतलब दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। ये हो गया 3 इंटू 2/3, इस तरफ हो गया 5/3 इंटू 2 इंटू 3/2, ये कैंसल, ये कैंसल, ये आ गया 3/5 की पावर 2, 5/3 की पावर 3। अब चाहो तो इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर लो, देखो कैसे। ये 3 की पावर 2, ये 5 की पावर 2 इंटू ये है 5 की पावर 3, ये है 3 की पावर 3। अब इसको देखो, इस पे भी लॉ अप्लाई होगा, a रेज टू पावर m अपॉन a रेज टू पावर n। बेस आपका सेम है, दोनों नंबर्स डिवाइड में है, तो क्या होता है, a की पावर m माइनस n, ऊपर वाली में से नीचे वाली पावर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी, 2 माइनस 3 हो जाएगी, इनटू सेम इस पे अप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3 माइनस 2, तो 3 की पावर कितनी होगी, -1, 5 की पावर हो गई 1। सो पॉजिटिव पावर तो ऊपर रही, ये 3 की पावर -1 है, तो जैसे ये है ना 3 की पावर -1, मतलब 3/1 है जिसकी पावर -1 है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1/3 की पावर 1, तो 3 नीचे आ गया, तो ये आ गया 5/3। आप चाहो तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, 3 1 +2। फोर्थ पार्ट है 7 की पावर 0 इंटू 25 की पावर -3/2 माइनस 5 की पावर -3। 7 की पावर 0 1 होती है, 25 की पावर -3/2 है, तो इसको मैं क्या कर दूंगी, पॉजिटिव बनाऊंगी पावर को, तो ये 1/25 हो जाएगा, पावर कितनी हो जाएगी, 3/2 माइनस इसकी पावर भी -3 है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए रिवर्स कर दिया, 5/1 था तो 1/5 पावर हो गई 3। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, तो 1 के साथ नंबर को मल्टीप्लाई किया तो सेम नंबर आ गया, -1/5 की पावर 3। अब देखो 1/25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू 3/2 माइनस 1/5 का क्यूब, तो ये आ गया 1/5 का स्क्वायर इंटू 3/2। दोनों पावर्स आपस में क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई, -1/5 की पावर 3, तो ये आ गया 1/5 की पावर 3 -1/5 की पावर 3। अब आपके माइंड में होगा कि मैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है 1/5 की पावर 2, इस पूरे की पावर 3/2 है, तो 1 की पावर भी 3/2 होगी, तो 1 की कुछ भी पावर हो तो वो 1 बन जाता है, तो चाहे आप 1 की पावर लिखो ना लिखो, उसने तो 1 ही रहना है। तो यहाँ पे मैंने, जब ये पावर्स कट गई तो 5 की पावर 3 आ गई, तो मैंने इस पूरे की पावर 3 लिख दी, तो 1 की पावर 3 अगेन 1 हो गया, तो देखो ये नंबर और ये नंबर बिल्कुल सेम है, 1/5 की पावर 3 माइनस 1/5 की पावर 3, तो क्या हो गया 1/125 माइनस, अगर इसको आगे भी सॉल्व करना है, ये हो गया, दैट इज 0। फिफ्थ पार्ट है 16/81 की पावर -3/4 इंटू 49/9 की पावर 3/2 डिवाइड बाय 343/216 की पावर 2/3।
अब देखो इसकी पावर -3/4 है, पावर को पॉजिटिव बनाते हैं तो 81 ऊपर चला गया, 16 नीचे आ गया, पावर क्या हो गई पॉजिटिव, इनटू इसको ऐसे ही लिख लेते हैं अभी। अब करते हैं इनको सॉल्व। 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 × 9 81 होता है ना। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, इसको भी 3 × 3 मतलब 3 की पावर 4 हो गया। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, इस पूरे की पावर कितनी है 3/4। 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, इसकी पावर 3/2 डिवाइड बाय। अब 343 है, 343 क्या होता है, 7 का क्यूब होता है। 216 हमारा 6 का क्यूब होता है, 6 6 36, 36 × 6 216, इस पूरे की पावर 2/3। अब इसको क्या लिखेंगे, 3/4 पूरे की पावर 4 और बाहर क्या है इसकी पावर 3/4। तो मैंने इकट्ठा करके इसकी पावर लिख दी 4, मल्टीप्लाई इसको क्या लिखेंगे 7/3 का स्क्वायर, इस पूरे की पावर 3/2 डिवाइड बाय, इसको लिख लेते हैं 7/6 का क्यूब, इस पूरे की पावर 2/3। अब a⁻m × n किसके इक्वल होता है, a⁻m × n, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमने एक आइडेंटिटी वैसे यूज़ की है, तो क्या होती है कि अगर a/b की पावर आपकी n है, ऐसे है, तो इसको आप a/n b/n लिख सकते हो। तो ये हमें गिवन है इस फॉर्म में, इससे हमने ये फॉर्म लिख दी कि a/b इकट्ठे करके पूरी पावर उसकी 4 लिख दी। अब यहाँ पे क्या आ गया 3/4, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 4 × 3/4, 7/3, यहाँ पे भी 2 × 3/2 डिवाइड बाय 7/6, तो ये हो जाएगा 3 × 2/3, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, तो ये आ गया 3/4 की पावर 3 × 7/3 की पावर 3। अब ये है डिवाइड में 7/6 की पावर 2, 3/4, सॉरी ये 3/4 मैंने गलती से लिख दिया, ये 3/2 है, यहाँ पे ये 2 है, तो 3/2, 3/2, 2 की पावर 3 × 7/3 की पावर 3। अब देखो ये मैंने क्या आपको बताया था, डिवाइड की जगह क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, और ये आपस में क्या हो जाते हैं रिवर्स, तो ये 6/7 की पावर 2, ठीक है। अब इसको ओपन कर लेते हैं, कैसे, ये आ गया 3 का क्यूब × 7 का क्यूब × 6 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ गया 2 का क्यूब, 3 का क्यूब × 7 का स्क्वायर। अब देखो 3 का क्यूब कैंसिल हो गया। अब ये 7 का क्यूब है अपॉन 7 का स्क्वायर, ये है, इसको आप ऐसे समझ लो, ये 7 × 7 × 7 हो गया, ये 7 × 7 हो गया, तो क्या बच गया 7 बच गया। इसको और इसको सॉल्व करके हमारे पास 7 आ गया, इंटू ये हो गया 6 का स्क्वायर 6 × 6, नीचे है 2 का क्यूब 2 × 2 × 2, 2 3 दा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया 4, 42 × 3, ये आ गया 126/4, तो इसको आप उसमें लिख लीजिए, 3 पे चला गया, फिर 1 पे चला गया, ये आ गया 2, तो ये आ गया 31 2/4 या फिर 126/4। सो जब भी आपको पावर नेगेटिव गिवन हो तो पहले या तो आप उसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेप में ही अगर आपने इसको पावर को पॉजिटिव नहीं करना तो 16 को आप क्या लिख सकते थे 2 की पावर 4, 81 को आप क्या लिख सकते हो 3 की पावर 4,
अगर आप वैसे स्टार्ट करते तब भी आपका सेम आंसर आएगा। तो जस्ट आपको जो लॉज हैं इंडिसेस के वो ध्यान से समझने हैं और उन्हीं के बेस पे आपके ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अदरवाइज आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो पहले लॉज की प्रैक्टिस कीजिए, उनको समझिए कि क्या उनका मतलब है, देन प्रैक्टिस द क्वेश्चन। अगर इन केस आपकी कोई क्वेरी है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।